अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अरवी गोश्त का शोरबे वाला बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनाने की एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार आप इस तरीके से बनाकर तो देखें, इंशाअल्लाह ताला इतना मज़े का ये सालन बनेगा ना कि आपको भी मज़ा आ जाएगा खा के। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। साबुत गरम मसालों में 1 अदद तेज़पात का पत्ता, 1 बादियान का फूल, काली मिर्च है 6 से 7 अदद, 2 बड़ी इलायची, लौंग है 3 से 4 अदद और 1 दालचीनी का टुकड़ा। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। अब प्याज का गोल्डन कलर आने का इंतज़ार करेंगे। जब तक प्याज का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है तब तक इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। तो इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, मैं बीफ से बना गई हूँ। आप चाहें तो सेम इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा किलो मैंने बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इतना पकाना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। साथ में पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करना है। 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। अब मज़ीद इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए। टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा आपने ज़्यादा ही करना है इस रेसिपी में। आप चाहें तो इसमें दही और टमाटर दोनों डाल सकते हैं। आधा कप दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई इसी तरह कर लेंगे मसालों की। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास के बराबर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ प्रेशर कुकर में बना गई हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा कम पानी डाला है। तो चलिए इसे प्रेशर लगाएंगे। 20 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर लगा गई हूँ ताकि गोश्त एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए भी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। अब इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इतना पकाना है कि ये जितना भी पानी है ना अभी बचा हुआ ये सारा खुश्क हो जाए। इसका खूब अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। ये देखिए भुनाई यहाँ पर बेहतरीन सी हो गई है। अब हम इसमें अरवी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो ही अरवी ली थी। अरवी को मैंने छीलने के बाद इस तरह से काट कर लिया है। तो बस इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहें तो शुरू में अरवी को फ्राई करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह भी डालेंगे तो भी कोई इसमें शोरबे में लेस नहीं आएगी, क्योंकि शुरू में हम अरवी को इसलिए फ्राई करते हैं कि इसमें जो एक लेस बनती है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम अरवी गोश्त का सालन शोरबे वाला इस तरीके से बनाते हैं ना तो इसमें आप डायरेक्ट ऐसे भी अरवी को डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा जायका बनता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि सालन में लेस बने शोरबे में। तो इस तरह से आपने इसकी खूब अच्छी तरह से यहाँ पर भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट हो गए। अच्छी तरह से यहाँ भुनाई इसकी हो चुकी है। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे शोरबे के हिसाब से, जितना आपको शोरबा ग्रेवी इसकी चाहिए उसी हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें, क्योंकि हम आज बना रहे हैं शोरबे वाला अरवी गोश्त का सालन। तो यहाँ देखिए मैंने 2 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया। अब मैं दोबारा से प्रेशर लगा रही हूँ ताकि अरवी गल जाए। 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, देखिए शक्ल से ही पता चल रहा है अरवी बहुत बेहतरीन सी गल चुकी है। देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें साबुत हरी मिर्चें ऊपर से डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे
तो बस लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार है। अब आप इसे जब सर्व करेंगे ना, तो आप इसे लीमू के साथ सर्व करें, ऊपर से लीमू इसमें डालकर खाएं। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये, बहुत ही चटपटा चटखारेदार सालन बनके इस तरीके से तैयार होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। जायके में बहुत ही लजीज़ ये सालन बनके तैयार होता है और बनाने में भी बेहद आसान है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।